भारत के उत्तर पूर्व के दूरस्थ इलाके में, जहां सड़कें कम जाती हैं और सरकारी ध्यान कम पहुंचता है, वहां से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह कहानी है उन बच्चियों की जिनकी कक्षाएं खाली थीं, शिक्षक नहीं थे और भविष्य अंधकार में हो रहा था। उन्होंने ठान लिया कि अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर शिक्षा उनके पास नहीं आएगी तो वे शिक्षा तक पहुंचने की कोशिश करेंगी, और इस कोशिश में उन्होंने 65 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, पूरी रात जंगलों और पहाड़ों से होकर। ये यात्रा किसी खेल, किसी उत्सव या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं थी। ये यात्रा थी अपने हक, शिक्षा के लिए। भाग 1। मार्च की शुरुआत रविवार की शाम थी। जब बाकी जगहों के बच्चे अगले दिन की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, पक्के कांसांग जिले के न्यांगनो गांव की करीब 9 बच्चियां अपने स्कूल से निकल पड़ी। ये बच्चियां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं थीं। महीनों से वे अपनी मांग रख रही थीं। कक्षा 11वीं और 12वीं में भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों की भारी कमी थी। शिकायतें की गई, प्रधान अध्यापिका से लेकर शिक्षा विभाग तक बात पहुंची, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बच्चियों का कहना था कि बिना अध्यापक पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और परीक्षा देना लगभग असंभव हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि अब सीधे जिला मुख्यालय लेम्मी तक जाएंगी, और ये दूरी थी पूरे 36 किलोमीटर। वे रात भर पैदल चलती रहीं, अंधेरे जंगलों से, पथरीले रास्तों से, कच्ची सड़कों से। सुबह जब वे लेम्मी पहुंची तो ये केवल एक पैदल यात्रा नहीं रही, ये एक ऐतिहासिक विरोध बन चुका था। उनके हाथों में लिखे नारे थे, शिक्षक रहित स्कूल अधूरा है, हमें पढ़ाई चाहिए, खाली क्लास नहीं, स्कूल बिना अध्यापक सिर्फ इमारत है। समस्या कितनी गहरी है शिक्षकों की कमी, अरुणाचल प्रदेश में नई नहीं है। ये समस्या दशकों से बनी हुई है। स्कूल बनते हैं, इमारत खड़ी होती है, लेकिन विषय विशेषज्ञ अध्यापक नहीं पहुंचते। न्यांगनो की इस बालिका विद्यालय में हालात और भी गंभीर थे। भूगोल और राजनीति विज्ञान के शिक्षक महीनों से नहीं थे। प्रधानाध्यापिका ने माना कि कमी है और जिला शिक्षा अधिकारी को भी जानकारी थी, मगर कार्रवाई बार बार टलती रही। इस बीच बच्चियां किताबें पलट पलट कर खुद से पढ़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन बिना मार्गदर्शन, बिना नोट्स, बिना समझाए हुए जटिल विषय केवल किताब देखकर सीखना असंभव था। उनके सपने किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का प्रशासनिक अधिकारी बनने का और किसी का खुद अध्यापक बनने का धीरे धीरे बिखरने लगे। ऐसे में बच्चियों ने निर्णय लिया, अगर सरकार शिक्षक नहीं भेजेगी तो वे खुद जाकर शिक्षक मांगेंगी। उनका यह कदम अचानक पूरे राज्य और देश में चर्चा का विषय बन गया। अखबारों ने इसे असाधारण विरोध बताया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और नारे वायरल हो गए। लोगों ने लिखा, ये बच्चियां सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ रही हैं। ये दबाव इतना बड़ा कि जिला शिक्षा अधिकारी को सामने आकर कहना पड़ा कि शिक्षक की कमी है और जल्द ही भर्ती की जाएगी। सरकारी आदेश आया कि भूगोल और राजनीति विज्ञान के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नियुक्ति वास्तव में होगी? क्या सचमुच कक्षाओं में अध्यापक आएंगे, या फिर ये भी किसी पुराने वादे की तरह अधूरा रह जाएगा? ये महत्वपूर्ण, ये मार्च केवल 90 बच्चियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है पूरे उत्तर पूर्व भारत की और उन तमाम गांवों की जब बच्चे शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहली बात, प्रणालीगत कमी, हजारों पद खाली हैं। दुर्गम क्षेत्रों में अध्यापक भेजना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात, शिक्षा में असमानता। शहरों में बच्चे कोचिंग संस्थानों और विषय विशेषज्ञों से पढ़ते हैं, वहीं गांवों और पहाड़ों के बच्चे बेसिक अध्यापकों तक के लिए तरसते हैं। तीसरी बात, छात्रों की ताकत। इन बच्चियों ने दिखा दिया कि अगर आवाज दबाई जाए तो छात्र भी उठ खड़े होते हैं, और ये विरोध हिंसा से नहीं बल्कि शांति और साहस से किया जा सकता है। भारत का संविधान शिक्षा को मौलिक अधिकार मानता है, लेकिन अगर शिक्षक ही न हो तो ये अधिकार केवल कागज पर रह जाता है। जैसा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा था, स्कूल बिना अध्यापक वैसा ही है जैसे अस्पताल बिना डॉक्टर। इमारत तो है मगर मकसद अधूरा है। 65 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बच्चियां वापस लौट आईं, लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वे अब भी इंतजार कर रही हैं कि भूगोल और राजनीति विज्ञान के शिक्षक सचमुच आएं। उनकी मांग कोई विशेषाधिकार नहीं है, वे केवल इतना चाहती है कि उन्हें भी वही सुविधा मिले जो देश के बाकी बच्चों को मिलती है। ये मार्च अब पूरे देश से सवाल पूछ रहा है,
क्या हम सिर्फ स्कूल की इमारत बनाकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं, या फिर सचमुच ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कक्षा में अध्यापक हो और हर बच्चा बराबरी से शिक्षा पाए? इतनी लंबी दूरी सिर्फ ये कहने के लिए तय करनी पड़ी कि हमें पढ़ाई चाहिए। ये बच्चियां ये मार्च किसी शौक से नहीं कर रही थीं, बल्कि मजबूरी में कर रही थीं। उनकी आवाज पक्के कांसांग से उठकर पूरे भारत में गूंज गई। ये संदेश है, सरकार के लिए वादे पूरे करो, समाज के लिए दूरदराज के बच्चों को मत भूलो, और हम सबके लिए शिक्षा ही भविष्य की नींव है। स्कूल बिना अध्यापक केवल एक इमारत है, और शिक्षा रहित राष्ट्र केवल एक सपना। जब तक हर कक्षा में अध्यापक नहीं होंगे, तब तक ये मासूम कदम रुकेंगे नहीं।